Hello students, good evening. Today we will discuss on chapter algebraic expressions. So this class is related to class 7th. So let us start. Students, ये जो चैप्टर है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मोनोमियल, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन टर्म। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 3, 2x, 5x स्क्वायर, y -6 ABC, मीन्स एक ही टर्म है। ये सब एक साथ है, ये सब एक साथ है, ये भी एक साथ है और ये सिंगल है। तो इस तरह के टर्म को क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है बायनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन टू टर्म। इसमें दो टर्म होंगे, मतलब दो भागों में डिवाइड होंगे। जैसे x + 3, ये दो टर्म हो गए, x एक अलग टर्म हो गया और 3 एक अलग। 5 - 2x, यहाँ 5 अलग हो गया और -2x अलग हो गया। यहाँ पे x² - 2abc, ये भी दो टर्म हो गए। तो इस टर्म को क्या कहेंगे? बायोनोमियल। अब थर्ड है ट्राइनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 3 टर्म। जो ऐसा एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 2x - y + 3, x² + y² + z²। ठीक है, इसमें 3 टर्म हो गए। अब क्वाड्रिनोमियल में क्या हुआ? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन 4 टर्म्स। इनमें 4 टर्म्स है, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह के टर्म को क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल। अब लास्ट में आता है पॉलिनोमियल। इसमें क्या है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स 2 और मोर टर्म। 2 और मोर टर्म में इसमें 17 के एक्सप्रेशन आ जाएंगे। तो जितने तरह के मोनोमियल हो गया, बायोनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया, सब क्या आएंगे? ये पॉलिनोमियल में आएंगे। अब फैक्टर क्या होता है? ईच टर्म इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वन और मोर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है। जैसे ईच टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्रोडक्ट वन और मोर नंबर। तो वन और मोर नंबर में अगर वो डिवाइड होते हैं, जैसे 2x, तो यहाँ पे 2 अलग है और x अलग है, मतलब इसको अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × x। तो इसका फैक्टर क्या होगा? 2 और x होगा। तो फिर इसी तरह कांस्टेंट टर्म में ए टर्म इज एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। जैसे 5x + 7, 5x + 7, इसमें ये 5 के साथ x मल्टीप्लाई है, यानी x का कोफिशिएंट 5 है, और +7 क्या हो गया? ये अलग है, इसके साथ कोई ही मतलब x, y, z या abc कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, ये सिंगल है। तो ये 7 क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया। अब कोफिशिएंट, any of the factor with the sign of the term is called coefficient। जैसे 3xy में xy में क्या हुआ? 3 क्या है? ये कोफिशिएंट है। जैसे x कितने xy हैं? तो 3xy है, तो 3 क्या हो गया? ये कोफिशिएंट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइक टर्म में the term having the same literal factor are called like term। मतलब सिमिलर, एक तरह से सिमिलर जो
नंबर हो गए वो लाइक टर्म कहे जाएंगे। जैसे 7x 3x 9x इनमें नंबर तो चेंज हो रहा है 7 3 9, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लाई है x है वो सेम है, तो इस तरह के टर्म क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म कहे जाएंगे। ठीक है। अब अनलाइक टर्म, द टर्म नॉट हैविंग सेम फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। जैसे a स्क्वायर और 4b स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट मान लिया 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका 1 है लेकिन a स्क्वायर है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है लेकिन b स्क्वायर से, यानी a और b क्या है, अलग अलग है, तो ये कैसे हो गए, अनलाइक टर्म हो गए। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। चलिए हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल 1। इसमें आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इसमें क्या होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। अब इनके सामने कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट हो गया 4x स्क्वायर, सेकेंड हो गया x स्क्वायर -1, थर्ड हो गया x स्क्वायर -y स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z। फिफ्थ हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, सिक्स हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। फिर सेवेंथ हो गया 3ab स्क्वायर। फिर एट्थ हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3ab प्लस 5। फिर नाइन्थ हो गया माइनस xyz। ठीक है, फिर x हो गया, टेंथ हो गया 3x माइनस 2। ठीक है, अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा मोनोमियल होगा, ठीक है, कौन सा बाइनोमियल होगा, कौन सा क्वाड्रिनोमियल होगा। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे पहला है 4x स्क्वायर, तो इसमें क्या कई टर्म है, नहीं, सिर्फ
एक्स का कोफिशिएंट है, तो ये सिर्फ एक सिंगल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4x² इसमें आ जाएगा, मोनोमियल में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं हम, दो है x² और -1, यानी दो पार्ट, दो चीजें हैं, तो ये हो जाएगा x² -1। ठीक है, अब थर्ड क्या है, थर्ड भी हमारा वही है x² -y²। ठीक है, अब फोर्थ क्या है 3x² 4y² + 5z, 3 टर्म हो गए, तो ट्राइनोमियल इसमें छूट गया है, ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3x² + 4y² + 5z। ठीक, अब इसमें क्या है, यहाँ भी ax² + bx + c, इसमें भी 3 हो गए, तो इसी में हो जाएगा प्लस bx + c। ठीक है, अब इसके बाद ये जो हमारा 6 है, a² + b² + c² - d², 4 टर्म हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b² + c² - d²। ठीक, अब यहाँ पे फिर क्या हो गया 3ab² हो गया, तो 3ab मीन्स इसमें भी क्या हो गया, दो टर्म हो गए, है ना, तो ये भी क्या हो गया, इसी में आ गया 3ab²। ठीक, मतलब एक ही पार्ट है, मल्टीप्लाई है तो एक ही है, तो इसलिए इसमें आ गया। इसके बाद ये हमारा आ गया a³ + b³ - 3ab + 5, तो ये कौन सा हो गया a³ + b³ - 3ab + 5, तो ये 4 टर्म्स में आ गए, तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा a³ + b³ - 3ab + 5। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या आ गया -xyz, माइनस क्या हो गया xyz, तो -xyz कहाँ आएगा, वो भी उसी में आएगा क्योंकि सेपरेट नहीं है ना, तो इसी में आएगा -xyz। अब यहाँ पे फिर है 3x - 2, तो ये 2 टर्म में है, तो कहाँ पे आएगा बाइनोमियल में, तो 3x - 2। तो हमने इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया समझने के लिए कि ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो इससे काफी हद तक ये कुछ क्वेश्चंस आप इनके एग्जांपल भी क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब हम लोग फिर और क्वेश्चन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल 2, इसमें क्या है, राइट ऑल दी terms of each of the following algebraic expressions। ठीक है, अब फर्स्ट क्या हो गया 3x⁵ + 5y⁴ - 7x² y + 7। सेकेंड क्या है 9y³ - 2z³ + 7x³ y - 3xyz। फिर थर्ड क्या है
ए टू द पावर 5 माइनस 3 ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस 6। 4 क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमें इनमें क्या करना है, इनका टर्म का एक फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है, और सभी टर्म्स। तो इनके अलग अलग जो पार्ट होंगे क्या होंगे, इसमें कौन कौन से पार्ट है? एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है। तो इसमें अलग अलग पार्ट लिख देते हैं। 3x टू द पावर 5, 5y टू द पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर y और फिर 7। ये हमारे अलग अलग इनके टर्म्स हैं। इसी तरह इसका भी तो बहुत ही सिंपल है, अलग अलग लिख देते हैं। 9y क्यूब माइनस 2z स्क्वायर, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। फिर 7x क्यूब y, फिर माइनस 3xyz। ठीक है, ये अलग अलग इनके टर्म हो गए। इनके अलग अलग क्या होंगे? a टू द पावर 5 माइनस 3ab, फिर माइनस बी स्क्वायर और फिर प्लस 6। ये अलग अलग टर्म्स हो गए। इनमें क्या होंगे अलग अलग? तो एक्स स्क्वायर हो गया, कॉमा माइनस एक्स हो गया, और फिर प्लस 1। यही हमारा आंसर हो गया। इन्हीं को हम अलग अलग सेपरेट लिख दिए, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। Example third, write down the coefficient of x in each of the following। ठीक है, फर्स्ट क्या है? 3x, सेकेंड क्या है? माइनस 4x, 4 क्या है? थर्ड क्या है? 5x स्क्वायर, 5xy स्क्वायर, 4 क्या है? xyz। ठीक है, इसमें फिर फिफ्थ क्या है? माइनस 3/2x प्लस y। ठीक है, फिर 6 क्या है? माइनस 5/2 xyz स्क्वायर z स्क्वायर। अब इसका क्या लिखना है? सिर्फ कोफिशिएंट हमें बताना है। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो 3 क्या हो गया? ये हमारा इसका कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें x के साथ क्या मल्टीप्लाई है? तो माइनस 4a। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? माइनस 4a हो गया। अब एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे? तो 5 हो गया। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या हो गया? इसमें x का कोफिशिएंट बताना है, इसमें किसका कोफिशिएंट बताना है? x का। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? x का तो यहाँ पे 5y स्क्वायर हो गया। x का कोफिशिएंट बताना है तो क्या हो जाएगा? इस x का कोफिशिएंट yz हो गया। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होगा? माइनस 3/2। ये क्या हो गया? x का कोफिशिएंट हो गया। अब इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो गया? इसमें x का कोफिशिएंट हो गया माइनस 5/2 yz स्क्वायर। मल्टीप्लाई है तो x को छोड़कर बाकी सब लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? x
किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो -3/2 के। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 अलग टर्म्स हो गया, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, -3/2। ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 ले लेते हैं। इसमें आइडेंटिफाई दी लाइक टर्म इन ईच। फर्स्ट x² y² 2x² z²। सेकेंड 2xy yz 3x yz/2। थर्ड क्या है, -2x² y -x² z -yx², x² y²। फोर क्या है, cab² a² bc b² ac, c² ab ab² c abc acb²। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म हमें बताना है। लाइक टर्म मतलब मिलते जुलते, तो मिलते जुलते यहाँ पे क्या है, जैसे x², तो x² कहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ दिख रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1। मल्टीप्लाई क्या है, 2 और 1, तो कोई बात नहीं। तो ये इसका मतलब इसमें लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, x² है ना, तो x² और 2x² हो जाएगा। इनमें लाइक टर्म क्या होगा, 2xy है, xy और कहीं नहीं है, yz यहाँ पे है और yz यहाँ पे है, तो लाइक टर्म क्या हो जाएगा, yz/2। मल्टीप्लाई इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -2x² y x² z हो गया, ये डिफरेंट हो गया, x² y यहाँ पे ये मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक टर्म क्या हो जाएंगे, -2x² y और -y² ये क्या हो गया, एक तरह से लाइक टर्म्स हो गए। अब इनमें क्या है, CAB², ठीक है, CAB², AB² यहाँ भी नहीं है, AB² यहाँ पे है लेकिन इसके साथ C जुड़ा हुआ है, हाँ, तो ये और ये क्या लग रहा है, सिमिलर है। AB² C AB² यहाँ C AB² C A² ये मिल रहा है, AB² C यहाँ पे ये मिल रहा है। तो ये चारों जो होंगे क्या होंगे, लाइक टर्म होंगे, ठीक है। फिर हम लोग और आगे चलते हैं।
अब इवेल्यूट करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 7 पे चलते हैं। इवेल्यूट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो कौन कौन से हैं? पहला है 2a² प्लस ab। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है? 2a² प्लस x² माइनस y²। थर्ड क्या है? x³ माइनस y³ प्लस z³। फिर हम क्या करेंगे? फोर्थ पे चलेंगे। 4xy² माइनस 3y z² प्लस 4x²z। फिर फिफ्थ होगा। फिफ्थ में क्या है? x³ प्लस y³ प्लस 3xyz प्लस ab। ठीक है। फिर 6 क्या है? 5 प्लस 4z³ माइनस 6y प्लस 7a प्लस xy। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो इसमें एप्लीकेबल होगा, मतलब x y z a और b का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ से लेंगे तो 2a², a की जगह क्या लिखेंगे? 2 है ना, तो 2² हो गया, प्लस क्या है? ab, a का a क्या है? 2 है, मल्टीप्लाई बाई ए बी का मतलब क्या है? ए में बी का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बी क्या है? 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 2 जा क्या हुआ? 8, 8 प्लस ये हो गया 6, तो इसका आंसर हो गया 14। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब इसको करेंगे। अब यहाँ पे 2a² है, 2a का वैल्यू कितना है? 2, तो 2² प्लस x कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस y कितना है? -3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा कितना? 4, 4 8 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -3 का मल्टीप्लाई फिर -3 करें तो माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9। तो बाहर भी माइनस है तो -9 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 8 और 4 ऐड कर देंगे, तो 8 और 4 हो गया 12, 12 माइनस 9 कितना हो गया? 3। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ x का वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का क्या हो गया? क्यूब, माइनस y का वैल्यू क्या है? -3 का क्यूब हो गया, प्लस z², z³ है तो z का वैल्यू क्या है? -2 क्यूब। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, माइनस ब्रैकेट में -3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 मल्टीप्लाइड बाई -3। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 3 जा 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, प्लस का फिर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली आंसर होगा -27। तो यहाँ पे हो जाएगा -27। ठीक है। प्लस अब यहाँ पे क्या हो गया? -2 का उसी तरफ फिर करेंगे, है ना, तो -2 का मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये कितना आ जाएगा? 8 आएगा और साइन क्या हो जाएगा? फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -8। ठीक है। अब ये हो जाएगा 8 और माइनस माइनस ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +27 हो जाएगा, और फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा, तो -8 और +8 कट गया, आंसर कितना हो गया? 27। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब इसी तरह इसको हम करते हैं 4
एक्स कितना है हमारा 2 है, इंटू वाई कितना है -3 है, तो -3 का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाइड बाई वाई कितना है -3 है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर, जेड कितना है -2 का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स का कितना है 2 का स्क्वायर, और फिर z कितना है तो -2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 2 जा ये हो गया हमारा 72, ठीक है, और फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ बाहर सब प्लस है, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस ही आंसर क्या आएगा माइनस। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 32। अब 36 में से 32 माइनस गया तो कितना बचा 4 और 72 कितना हो गया 76, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इसको x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब -3 का क्यूब प्लस 3 x मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई y मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाई z मतलब -2 प्लस a और b मतलब 2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना होगा 3 का -27 हो गया, ठीक, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 3 जा 36, और ये कितना हो गया +6, ये कितना हो जाएगा आंसर। अब हमारा ये और ये ऐड हो जाएगा, ये 8 और 6 कितना होगा 14 हो गया, 14 और 36 कितना हो गया 50 हो गया, 50 माइनस 27 कितना हो गया 23 हो गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट इसको कर लेते हैं 5 + 4 जेड क्यूब मतलब -z, ये क्यूब हो गया -6 इंटू y कितना है -3, ठीक है, प्लस ये प्लस है प्लस 7a मतलब 7a मतलब 2 हो गया, प्लस x कितना है 2 में कितना का मल्टीप्लाई करना है -3 का मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -2 का क्यूब होगा तो -8 होगा, तो 5 और ये क्या होगा माइनस, अब 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा +14 हो जाएगा, अब यहाँ पे माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ये माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा -1, यही क्या हो गया हमारा आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।